गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे। तो पहला हमारा लिटरेरी टर्म है डिकेडेंस। डिकेडेंस इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू ए मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल वैल्यूज, मोरलिटी एंड एस्थेटिसिज्म। डिकेडेंस वो लिटरेरी मूवमेंट था जिसके अंदर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का, मोरलिटी का और एस्थेटिक्स का। Often embarrassing themes of express artificiality and the exploration of darker aspects of human experience। और यहाँ पे क्या होता है कि डार्कर आस्पेक्ट्स जो है ह्यूमन एक्सपीरियंस का वो दिखाया जाता है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़, मोरलिटी और एस्थेटिक्स हैं इनको तो डिक्लाइन कर दिया जाता है और जो डार्कर आस्पेक्ट्स है ह्यूमन एक्सपीरियंस का वो बाहर उजागर किया जाता है। This movement gained prominence in late 19th and early 20th century, often associated with a reaction against realism and naturalism। ये जो मूवमेंट है ये लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी को हमें देखने को मिलता है और इसको ओफन एसोसिएट किया जाता है विद रिएक्शन अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। एग्जाम्पल के लिए ऑस्कर वाइल्ड का एक वर्क है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इसके अंदर भी क्या है, वल्गैरिटी दिखाई जाती है किस तरीके से कि इसमें लंदन का एक हैंडसम लड़का है जिसका नाम है डोरियन ग्रे। वो एक आर्टिस्ट के बनाई गई पेंटिंग, उसकी खुद की पेंटिंग थी, उसको देखकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो सोचता है कि काश मेरी एज बढ़ने से इस पेंटिंग की एज बढ़े, ना कि मेरी एज बढ़े। तो उसकी ये जो विश होती है वो पूरी हो जाती है और इस तरीके से उसकी एज बढ़ते हुए पेंटिंग में दिखाई देती है, लेकिन वो खुद जवान ही रहता है। लेकिन टाइम के साथ जो डोरियन ग्रे है वो अपना वल्गर बिहेवियर शो करता है, वो गलत कामों में पड़ जाता है, बहुतों के साथ वो फिज़िकल रिलेशन बनाता है, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी उसको रियलाइज़ होता है और वो अपने वल्गर नेचर से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो लास्ट में अपनी पेंटिंग के साथ ही खुद को मारना चाहता है और वो इस तरीके से मर भी जाता है। तो यहाँ पे ऑस्कर वाइल्ड ने क्या है, एक वल्गैरिटी को दिखाया है कि कहाँ से हमारी नोवेल के अंदर जो मोरल वैल्यूज़ थे उसको तो डिक्लाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो वल्गैरिटी थी वो क्या है, दिखाई जा रही थी नोवेल्स के अंदर, और इसी चीज़ को हम डिकेडेंस कहते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी कर्टेन रेजर। कर्टेन रेजर एक लिटरेरी टर्म है जो रेफ़र करती है एक ऐसा इवेंट, परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन दैट टेक प्लेस बिफोर द मेन इवेंट। तो ये एक ऐसा इवेंट, परफॉर्मेंस हो सकता है जो कि मेन इवेंट से पहले परफॉर्म किया जाता है। ये छोटी स्किट हो सकती है, कोई प्ले हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, या कुछ भी ऐसा कोई डायलॉग हो सकता है जो कि मेन इवेंट से पहले आता है और ये एक तरीके से एक्ट करता है, सर्व करता है एज एन इंट्रोडक्शन और ए प्रिल्यूड टू द मेन एक्ट। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपने कभी शोले मूवी देखी हो तो उसके अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर ही जय वीरू क्या है, जेल से भाग रहे होते हैं, है ना, और उसमें स्टार्टिंग में ही एक गाना आ जाता है, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ऐसा कुछ। तो इसके अंदर ये मूवी का क्या है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन देता है कि इस मूवी के अंदर क्या चलने वाला है, कि कोई गुंडे होंगे और यहाँ पे जय वीरू नाम के कोई दोस्त होंगे, इनकी बहुत पक्की दोस्ती होएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मूवी के इंट्रोडक्शन में ही पहले दिखा दी जाती है कि मूवी आगे किस हिसाब से और किस पे चलेगी। उसी के जैसे अगर कभी सिंघम मूवी देखी हो तो सिंघम मूवी के अंदर भी स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो करप्टेड नेता होते हैं वो क्या है, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को गोली से मार देते हैं। तो यहाँ पे भी मूवी का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है कि इस मूवी के अंदर क्या चलेगा, कि कैसे जो कन्फ्लिक्ट होएगी, कैसे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की लाइफ स्ट्रगल करती है, तो ये पूरी मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। तो कर्टेन रेजर क्या है, एक छोटा इवेंट होता है, परफॉर्मेंस होती है जो कि मेन इवेंट के बारे में ही एक इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी कैंटो। कैंटो क्या है, द लिटरेरी टर्म कैंटो रेफर्स टू ए डिवीजन और ए सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग पोएम।
इसमें क्या होता है कि जो एक बड़ी पोयम होती है तो उसको क्या है कुछ सेक्शंस के अंदर उसका डिवीज़न कर दिया जाता है, इसी को ही हम कैंटो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दांते अलीगढ़ी का जो डिवाइन कॉमेडी है वो एक लंबी पोयम है और उसको ही क्या है कुछ कैंटोज़ में बांटा गया है। सेम लॉर्ड बायरन की ही डॉन जुआन एक पोएम है और उसको भी क्या है कैंटोज़ में बांटा गया है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें हम देखते हैं कि कई सारे कांड हैं, तो उन कांड में कांड क्या है कि ये कैंटोज़ हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है 7 कांड हैं, है ना। तो इसी 7 कांड को हम क्या कह सकते हैं, कैंटोज़ कह सकते हैं। द रामायण इज़ डिवाइडेड इनटू 7 कांड विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए लार्ज कैंटोज़, ठीक है। तो रामायण क्या है बहुत बड़ा महाकाव्य है और इस महाकाव्य को 7 कांड में बांटा गया है, तो इन्हीं कांड को हम एक तरीके से कैंटो कह सकते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी कैसमस। कैसमस इज ए रिटोरिकल और लिटरेरी डिवाइस वेयर 2 or more clauses आर बैलेंस अगेंस्ट ईच अदर बाय द रिवर्सल ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कुछ क्लोजेज होंगे, उनको बैलेंस किया जाएगा अगेंस्ट ईच अदर बाय रिवर्सल ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं जहाँ पे फूल किस यू और एक किस फूल्स यू। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर इस फ्रेज का क्या किया गया है, इसको रिवर्स किया गया है। जो चीज़ पहले थी उसको बाद में कर दिया और जो चीज़ बाद में थी उसको पहले कर दिया। तो यहाँ पे क्या है एक तरीके से क्रॉस सा बन रहा है। नेवर लेट अ फूल किस यू और ए किस फूल्स यू। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कभी किसी मूर्ख को खुद पे किस मत करने दो और कभी कोई किस तुम्हें फूल ना बना दे, ऐसा मत होने दो। तो यहाँ पे क्या है फूल किस यू और किस फूल्स यू, तो ये 2 फ्रेज थे, इनको ही आपस में क्या है रिवर्स करके एक सिचुएशन को बैलेंस किया गया है सेंटेंस को। उसी तरीके से वन शुड ईट टू लिव नोट लिव टू ईट। तो यहाँ पे ईट टू लिव और लिव टू ईट ये क्या है कोई फ्रेज या क्लोज होता है जो कि रिवर्स करके सेंटेंस में बनाया जाता है ताकि सिचुएशन को बैलेंस किया जा सके। यहाँ पे 2 सेंटेंस क्या है एक ही सेंटेंस के अंदर जोड़ के 2 अलग अलग तरीके के मीनिंग देते हैं। इसी सेंटेंस के अंदर बोल दिया वन शुड ईट टू लिव कि हमें उतना ही खाना चाहिए कि हम जिंदा रह सके, और वहीं पे ये बोल दिया वन शुड नॉट लिव टू ईट कि हमें जीने के लिए नहीं खाना चाहिए, कि हम केवल जी ही रहे हैं केवल खाना खाने के लिए, ठीक है। कि ईट टू लिव कि हमें उतना ही खाना चाहिए कि हम जी सकें, लेकिन इतना नहीं खाना चाहिए कि हम केवल खाने के लिए ही जिएं। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेज या क्लोज को क्या रिवर्स कर दिया जाता है सेंटेंस के अंदर। वैसे ही फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर कि सही ही गलत है और गलत ही सही है। तो यहाँ पे फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। तो अब हम ट्राई करते हैं इनको हैंड टू हैंड याद करने की। पहला वर्ड था हमारा डिकेडेंस। डिकेडेंस का मतलब ही क्या होता है कि डिक्लाइन होना। तो डिक्लाइन किस चीज़ का हो रहा है, हमारे कुछ ट्रेडिशनल कल्चरल मोरल वैल्यूज़ का, मोरलिटी का, ठीक है। तो इनको क्या है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, एक वर्ड यहाँ पे डांस करके कुछ दिखाई दे रहा है जिसको हम डांस ले सकते हैं। तो डांस क्या है कि कई जगह पे देखा जाए तो लड़कियों का सामने किसी के बीच में डांस करना क्या है गलत माना जाता है ना, स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस करना क्या है गलत माना जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि डिकेडेंस, डिकेड मतलब कि सदी से क्या है, सदियों से क्या है ये डांस कर रही है और हमको पता नहीं चला। तो क्या है इसने तो हमारी नाक कटा दी, आज हमको पता चला कि ये डिकेड से क्या है सबके सामने डांस कर रही है, तो आज हमको पता चला तो हमारी नाक कट गई। तो इसने हमारे मोरल वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और जो एस्थेटिक्स है इसको क्या है डिक्लाइन कर दिया। तो डिकेडेंस मतलब डिक्लाइन हो जाना मोरल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का, कल्चरल वैल्यूज़ का डिकेडेंस। कर्टेन रेजर तो वैसे ही याद हो जाएगा कि जैसे ही कर्टेन खुलता है तो आपके सामने जो पहला छोटा सा या तो कोई सॉन्ग प्ले किया जा रहा है या कोई इवेंट जो प्ले किया जा रहा है जो कि ऐसे इंट्रोडक्शन की तरह यूज़ लिया जा रहा है उस मेन एक्ट को दिखाने से पहले, तो उसको ही हम कर्टेन रेजर कहते हैं। कैंटो को कैसे याद कर सकते हैं कि कैंटो में क्या है एक कैन वर्ड छुपा है।
तो आपने कभी पानी की इस तरीके की कैन देखी होगी, ब्लू कलर की आती है, तो उसमें भी क्या है, ये इसको क्या कहते हैं कि कैन कहते हैं, पानी का जो कैन आता है। और यहाँ पे भी ये कई सारे सेक्शंस में जो है डिवाइड होती है। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जिस तरीके से एक बड़ी पोएम होती है तो उसको हम कैंटोज में डिवाइड कर देते हैं, कुछ डिवीज़न कर देते हैं, कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसी तरीके से ये एक वाटर की कैन है जिसको कुछ कैंटोज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म था हमारा कैसमस। कैसमस में क्या होता है कि हम किसी क्लोज को क्या है रिवर्स कर देते हैं उनके ही स्ट्रक्चर में, तो ताकि क्या है कि सेंटेंस बैलेंस किया जा सके। तो यहाँ पे क्या है कि पहले को बाद में ले आ जाता है, बाद वाले को पहले ले आ दिया जाता है। तो इसी को ही क्या है कि ये क्रॉस बन रहा है ना। तो क्रॉस यहाँ पे क्या है कैसमस, कैसमस मतलब क्रिसमस। तो क्रिसमस में एक्समस ट्री होता है ना जैसे, तो क्रिसमस ट्री। तो उसी तरीके से ये एक्स से हमें याद रह जाएगा एक्समस ट्री, और यहाँ पे एक्समस, क्रिसमस और कैसमस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रह जाएगा कि पहले वाला बाद में, बाद वाले पहला, मतलब कि यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है क्लोजेस का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।